गहराई से सफलता के शिखर तक, ये खारी ढलानों और छिपे हुए जाल से भरे एक भूलभुलैया ट्रैक की तरह है। लेकिन कभी कभी खेल के मैदान पर या कभी कभी हमारे जीवन में कुछ शॉर्टकट होते हैं, जिनके माध्यम से हम एक पल में निराशा की गहराई से सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। 2005 में भी ऐसा ही हुआ था, जब द ओवल में एशेज सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच का अंतिम दिन का खेल समाप्त हुआ। तो इंग्लैंड ने 16 साल और 42 दिनों की हताशा के बाद अपने सपनों के सामने था। वो 2005 की एशेज इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। इस सीरीज के माध्यम से इंग्लैंड क्रिकेट टीम को अपने अगली पीढ़ी का स्टार मिल गया। 2005 के एशेज जीत के बहुत से नायक थे, लेकिन आज हम जिसकी कहानी सुनने जा रहे हैं, उसे जानने के लिए हमें उस सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच यानी 5वां टेस्ट मैच को देखना होगा। 16 साल बाद एशेज जीतने के लिए इंग्लैंड की टीम को अंतिम टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने की जरूरत थी। जब स्टीव हर्मिसन 5वें टेस्ट मैच का पहला ओवर फेंकने आए, तो उनका एक तेज बाउंसर ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज जस्टिन लैंगर के सिर पर लगा। अगर अब हम इस पल को देखें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वे कितना मायने रखता है, लेकिन उस समय पर यदि आप स्टैंड में दर्शकों की प्रतिक्रिया को देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उस वर्ष की एशेज के लिए दावेदार कौन था। जब तक सीरीज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे, तब तक इंग्लैंड जीत के कगार पर था। फिर भी उनके आत्मविश्वास में कुछ कमी लग रही थी। वो ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर सके। इंग्लैंड द ओवल में अंतिम टेस्ट में 2-1 से सीरीज के भारत के साथ आगे बढ़ रहा था, जो अभी भी अंधेरी में लटका हुआ है। क्या उन्हें अपने नाम एशेज पर लिखने का मौका मिलेगा, या उनका कमजोर दिमाग उनके ऊपर हावी होगा? ओवल में शरद ऋतु की ठंडी हवा के शुरुआत के साथ एक उदासी का धुंध मैदान को ढक लेती है। मैच संतुलन में चल रहा था, जहां पहली पारी के बाद दोनों टीमों के बीच केवल 6 रनों का अंतर था। ऐसा लग रहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैच ड्रॉ में समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में आत्मसंतुष्टि एक विलासिता थी, जिसे उस समय के इंग्लैंड क्रिकेट टीम वहन नहीं कर सकता था। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि सीरीज उनके जेब में होगा? इंग्लैंड का बल्लेबाजी ताश के पन्नों की तरह ध्वस्त हो गया। 5वें दिन लंच से पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 133 रनों का अंतर था। इंग्लैंड के पास अभी भी 5 विकेट बाकी है। केविन पीटरसन क्रीज पर खड़े थे, जिन्हें टीम में लेने के लिए बहुत विवाद हुआ, जिन्हें सीरीज में 2 बार टीम से बाहर कर दिया गया था। इंग्लैंड की उम्मीद एक धागे से लटकी हुई थी। केवल बारिश ही उनके भाग्य को बचा सकती थी। जब दर्शक बारिश के उम्मीद में छतरिया के साथ बैठे हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मुस्कुराते हुए चेहरे पे सनग्लास पहने हुए थे। इंग्लैंड की एकमात्र उम्मीद मैच को ड्रॉ के साथ समाप्त करना था, लेकिन वो एक एक करके अपने अवसरों को गवा रहे थे। उनके अंतिम बल्लेबाज थे पॉल कॉलिंगवुड, जिन्होंने उस सीरीज में डेब्यू किया था। इस बीच केविन पीटरसन ऐसी स्थिति में बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे कि उनको घर जाने की बहुत जल्दी थी। आफत आ रही थी और इंग्लैंड का कमजोर प्रतिरोध शानदार ढंग से टूटने वाला था। मोहल्ला के खेल में पीटरसन के खेल की स्टाइल को पूरी तरह से पागलपन माना जा सकता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने हाई वोल्टेज वाले क्षण में क्या इस तरह से बल्लेबाजी करना और खुदकुशी करना एक नहीं है? अपने विकेट को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने बल्ले से एक के बाद एक ऐसा शॉट मारा कि सबके होश उड़ गए। एक गलती और परिणाम विनाशकारी हो सकता है। बहादुरी की शानदार प्रदर्शन में पीटरसन ने बाधाओं का सामना किया और असंभव को संभव बनाया। पीटरसन ने सभी तर्कों को अनदेखा करते हुए जवाबी हमला किया। वो ब्रेथली के 95 माइल प्रति घंटे के तेज गेंदों को मार रहे थे, जैसे कि वो किसी पड़ोसी के गेंदबाज का सामना कर रहे हैं।
इंग्लैंड के कप्तान माइकल वॉन ने कहा, प्ले योर नेचुरल गेम। फिर भी पीटरसन ने इसके विपरीत किया। वो अपने क्षमताओं को चुनौती देते हुए एक अलौकिक प्रदर्शन कर रहे थे। उस दिन पीटरसन में एक दिव्य चिंगारी था जिसने उन्हें एक अजय शक्ति में बदल दिया। उस समय ओवल एक सपने का जमीन बन गया जहां असंभव संभव लग रहा था। वास्तविकता की तस्वीर फिर से खींची जा रही थी और पीटरसन को ब्रश पकड़े हुए एक खाली कैनवस के सामने खड़ा किया गया था। वो खाली कैनवस को एक बच्चे की तरह पेंट कर रहे थे। जो पहले पागलपन लग रहा था वही अंत के ओर आते आते मास्टरपीस बन गया। इंग्लैंड की जीत हर शॉट में लिखी जा रही थी। मेरे क्रिकेट फैंडम के वर्षों में मुझे कई क्षणों को देखने का मौका मिला है। प्रत्येक मैच में बल्ले और गेंद के बीच एक द्वंद्व और जीतने के लिए एक निरंतर खोज थी। ये भी उनमें से ही एक था। ऐसे दुर्लभ चमकते क्षणों में उनकी उत्कृष्टता खेल को रोशन करता है, हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट वास्तव में एक कैनवस है। ये ऐसा था जैसे पीटरसन इंग्लैंड क्रिकेट को मौत से मुक्त करने के लिए साहस की सभी सीमाओं को लांघ गया था। इस बीच कॉलिंगवुड ने 72 मिनट में सिर्फ 10 रन बनाए। ये एक ऐसी उपलब्धि था जिसने उन्हें एक योग्य प्रशंसा अर्जित करने में मदद की। पीटरसन की पारी 158 रन पर समाप्त हुई, जो एक उत्कृष्ट कृति थी। उन्होंने 15 चौके और 7 छक्के लगाए। उन्होंने सभी बाधाओं को पार करने और मैच को बचाने के लिए ड्रॉ स्कोर करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ फील्ड में प्रवेश किए। एक पल में स्टेडियम का माहौल बदल गया। निराशा ने असीम आनंद को जन्म दिया, जो हमारी आंखों के सामने असंभव था। क्रिकेट के प्रभुत्व का प्रतिष्ठित प्रतीक एशेज 16 वर्षों के बाद इंग्लैंड के हाथों में वापस आ गया, जो पीटरसन की मजबूत प्रतिभा का प्रमाण था। आज का स्टोरी बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।